नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। उपखंड बिनाय सहित सभी गांवों व कस्बों में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांदनवाड़ा गांव के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के मंदिर में रात्रि जागरण के साथ मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया। प्रदेश स्तरीय कलाकारों ने रात्रि जागरण करते हुए भोले बाबा के भजनों से सबको सरोवार कर दिया और बुधवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का मेला उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने शिव परिवार को जल, दूध, शहद, घी एवं दही से नहलाकर उनका श्रृंगार किया। विशेष पूजा करते हुए प्रसाद एवं फल का भोग लगाया एवं भक्तों में प्रसाद को वितरित किया। भक्तों व श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए भोले बाबा के दरबार में विभिन्न प्रकार के फलों व बेलपत्रों को अर्पित करते हुए शिव परिवार का महाजलाभिषेक किया। इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए गए तथा पुजारी पवन पारीक व उनके पुत्रों द्वारा भक्तों को तिलक मोली लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। भक्त लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए देखे गए। इस मौके पर कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अपनी धर्मपत्नी चंद्रावती तेजवानी व लाडले बेटे कृष्णा के साथ मंदिर में पहुंचकर फल व बेलपत्र अर्पित करते हुए जलाभिषेक करते हुए शिव परिवार की आराधना की। पंडित पवन पारीक ने विधि विधान के साथ शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर में विराजित भगवान राधे कृष्णा व बजरंग बली की भी पूजा आराधना करते हुए महाआरती कर भगवान के भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के मंदिर में विराजित शिव परिवार का जलाभिषेक करते हुए भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां भी सैकड़ों शिव भक्तों ने शिव परिवार को बेलपत्र व फल अर्पित करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर बुधवार को क्षेत्रवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोले बाबा की सालगिरह पर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है तथा भोले बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी हुई जो सदैव इसी प्रकार बनी रहे, यही प्रार्थना और यही दुआ करता हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उसके खिलाफ शुरुआती जांच कराना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले इस तरह का प्रारंभिक जांच का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का बहाना बनाकर अपने खिलाफ कार्रवाई से बच रहे थे या अपने खिलाफ कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न तो आरोपी का कानूनी अधिकार है और न ही आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई जरूरी शर्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि जब किसी सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तब एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच एजेंसी के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि सरकारी सेवक द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा, प्रारंभिक जांच का उद्देश्य प्राप्त सूचना की सत्यता को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल ये पता लगाना है कि क्या उक्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं। इस तरह की जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से संकीर्ण और सीमित है ताकि अनावश्यक उत्पीड़न को रोका जा सके और साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि संज्ञेय अपराध के वास्तविक आरोपों को मनमाने ढंग से दबाया न जाए। इस प्रकार ये निर्धारण की प्रारंभिक जांच आवश्यक है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होगा। जस्टिस दत्ता और जस्टिस मेहता की पीठ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विशेष रूप से धारा 13(1)(b) और धारा 12 के साथ धारा 13(2) के तहत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह विचार किया कि क्या किसी सरकारी सेवक के खिलाफ फैसला दर्ज होने से पहले जांच जरूरी है या नहीं। आरोपी अधिकारी ने इसी आधार पर फैसले को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे लोक सेवकों को झटका लगा है। शहर के बसंत विहार कॉलोनी में किए जाने वाले विकास कार्यों की निरंतरता के संदर्भ में दिनांक 23 फरवरी रविवार को पूर्व में लिए गए निर्णयानुसार मकान नंबर 36 के पास सार्वजनिक भूमि पर सफाई कार्य करवाया जाकर विकास कार्य हेतु मकान नंबर 36 के पास सार्वजनिक उपयोग की अराजियत पर आवश्यक बैठक आयोजित की गई। उपस्थित सदस्यों व कार्यकारिणी व पदाधिकारीगण द्वारा उक्त सार्वजनिक भूमि पर शिव मंदिर स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया जाकर बुधवार महाशिवरात्रि पर्व पर विधिवत पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी पालना में बुधवार को कॉलोनी अध्यक्ष श्री राकेश जी अरोड़ा एडवोकेट व श्रीमती पूजा अरोड़ा द्वारा शिव परिवार मूर्तियों व प्राण प्रतिष्ठा का तथा पूजन का समस्त कार्य स्वर्गीय श्रीमती विमला अरोड़ा व स्वर्गीय श्री रमेश जी अरोड़ा अपने माता पिता की स्मृति में संपन्न करवाया। इसी क्रम में कॉलोनी वासियों द्वारा भी सहयोग की राशि दी गई। दाव दयाल जी शर्मा, मुकेश गुप्ता, योगेश शर्मा, मोहन मोटवानी, सुरेश तोतलानी, विजय तंवर, लखानी जी, कृष्ण गोपाल तोमर, केदार खंडेलवाल, सुजनमल बजाज, कुंदनमल शर्मा, प्रताप जी चौहान द्वारा 11,11 हजार रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी गई तथा नवल जी पारीक द्वारा 5100 रुपए की राशि का सहयोग दिया गया। कॉलोनी अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि उक्त राशि के सहयोग से मंदिर परिसर का निर्माण व सज्जा का कार्य करवाया जा रहा है। भाजपा नेता महेश आहूजा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा में विधायक गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अपमानित भाषा के इस्तेमाल करने की कड़ी शब्दों में निंदा की है। आहूजा ने कहा कि यह विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सिंधी समाज का भी अपमान है। आहूजा ने कहा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिंधी समाज के नवरत्न है तथा पहली बार कोई सिंधी समाज का विधायक विधानसभा अध्यक्ष बना है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों द्वारा एवं गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आसन के खिलाफ जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इस तरीके की भाषा का संपूर्ण राजस्थान एवं सिंधी समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। आहूजा ने कहा कि देवनानी का अपमान संपूर्ण सिंधी समाज का अपमान है जिसे सिंधी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आहूजा ने कहा कि डोटासरा की सदस्यता को निलंबित करना अति आवश्यक है, नहीं तो सिंधी समाज इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगा। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर कस्बे में अजमेर ब्लैकमेल कांड की तर्ज पर हुए आपराधिक मामले का खुलासा होने और 3 मुकदमे दर्ज होकर 10 मुस्लिम संप्रदाय के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पूरे जिले सहित प्रदेश में इस घटना का विरोध प्रदर्शन किया जाकर कस्बे व शहरों को बंद करते हुए मामले में कठोर कार्यवाही करने और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। महिला व बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारियों द्वारा घटना की जानकारी ली जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए जा रहे हैं और लगभग 10 दिनों से ये मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अखबारों की सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण जैसी घटना अपने आप में गंभीर घटना मानी जाती है और आपराधिक कानून के तहत इन आरोपों में फांसी की सजा तक के प्रावधान है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी गंभीर वारदात होने के बाद आज दिन तक न तो किसी कांग्रेसी नेता ने इस मामले में कोई टीका टिप्पणी की है, न ही निष्पक्ष जांच या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं की इस चुप्पी का क्या मतलब निकालना चाहिए ये तो जनता ही जाने, लेकिन मैं यहाँ ये बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जहाँ एक और हमारे क्षेत्र का हर एक नागरिक इस घटना से हताहत होकर आरोपियों की गंदी हरकतों पर रोष व्याप्त कर रहा है, वहां पर कांग्रेसी नेताओं की खामोशी ये साफ जाहिर कर रही है कि उसे हिंदू समुदाय के पीड़ितों की कोई परवाह नहीं है। इन परिस्थितियों में हिंदू नेताओं और कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आपका वोट लेने के लिए हैं। जब कभी आपकी बच्चियों पर संकट आएगा तब ये नेता लोग चुप्पी साध लेंगे। मेरा ये मानना है कि विधायक से आमजन को डायरेक्ट कोई भी काम नहीं होता है।
लेकिन फिर भी वो हमारे संरक्षक माने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत और पूर्व विधायक राकेश पारीक से कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है विजयनगर में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने की? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है निष्पक्ष अनुसंधान करवाने की? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है छोटी छोटी बच्चियों के संरक्षण की? अगर होती तो बोलते, कुछ कार्यवाही करते, ज्ञापन देते। जो भी कुछ। फोल्डेड हैंड्स। खैर, मेरा तो काम है जनता को जागरूक करने का। विधानसभा चुनाव जब आएंगे तब क्षेत्र की जनता को याद करवाना भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मनोज आहूजा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन केकड़ी। मोबाइल नंबर 9413300227, 9414434927। महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को शहर के पुरानी तहसील परिसर में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में विराजित बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए अपने शाही लवाजमे के साथ निकले। इस मौके पर महाकाल सेवक समिति के द्वारा भव्य शाही सवारी निकाली गई। शिवरात्रि के अवसर पर सुबह पूजा अर्चना के पश्चात 10:15 बजे बाबा महाकाल की मनमहेश प्रतिमा को पालकी में विराजित कर हाथों में पालकी उठाकर सेवक बाबा महाकाल को नगर भ्रमण के लिए लेकर निकले। शाही सवारी शहर के मार्गों से होकर गुजरी तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया तथा गुलाल अबीर व फूलों से सट के सरोबार हो गई। 1.5 किलोमीटर लंबे शाही सवारी के लवाजमे के दौरान डीजे की धुन पर बजते महाकाल के भजनों पर भक्तगण नाचते गाते हुए शिव भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। शाही सवारी के आगे समिति के सेवक बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाले जाने का उद्घोष करते हुए चल रहे थे, वहीं पीछे पीछे बैंड बाजों व डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए श्रद्धालु महिला पुरुष शिव भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। इस मौके पर शाही सवारी में 50 फीट लंबे नंदी पर विराजित होकर महादेव व पार्वती का वेश धारण कर कलाकार महाबली हनुमान व महाबली शंकर चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। शाही सवार में उज्जैन के 25 सदस्य अघोरी दल ने जगह जगह पर शिव तांडव, शिव विवाह, भस्म आरती सहित अनेक शिव विवाह से संबंधित प्रसंगों का जीवंत संगीत के बीच मंचन किया, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। वहीं महाकाल सेवक समिति के सेवक गुलाल अबीर व फूलों की वर्षा करते हुए तथा शंख, मजीरा, ढोल ताशे बजाते हुए शाही सवारी में शामिल हुए। शाही सवारी के आखिर बाबा महाकाल की मनमहेश प्रतिमा को पालकी में विराजित कर सेवक अपने कंधों पर पालकी को लेकर चल रहे थे। इस दौरान शहर के प्रमुख मंदिरों के बाहर बाबा महाकाल की आरती की गई। घंटाघर पर बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पालकी उठाई तथा महादेव की आरती में शामिल हुए। शाही सवारी के दौरान शहर में जगह जगह पर धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने स्वागत द्वार बनाकर शाही सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा सेवकों के लिए जलपान की व्यवस्था की। शाही सवारी बस स्टैंड स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर पुलिस थाने के बाहर, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिकी गेट, लोढ़ा चौक, चारभुजा मंदिर, मानक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, भैरू गेट, बड़ा गोवाड़ा, सरसडी गेट, बस स्टैंड, अजमेर रोड, बीजासन माता मंदिर, चौपाटी होते हुए वापस तत्कालेश्वर महादेव मंदिर पहुंची पर बाबा महाकाल की भव्य आरती कर बाबा महाकाल की मनमहेश प्रतिमा को नवनिर्मित मंदिर में विराजित किया गया।